पानी तो दूसरी तरफ महंगाई का तूफान आउट ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान के कुछ इलाके पानी में डूबे और जो बचे वो महंगाई में पिस गए। बिजली महंगी, रॉ मटेरियल महंगा, पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते रेट, कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गए। हुकूमत ने सब्सिडी न दी तो दिवालिया हो जाएंगे। छोटा और दरमियाने दर्जे का कारोबारी तबका बिलबिला उठा। सैलाब की तबाहकारियों से इस वक्त मुल्क का हाल है और बदहाली के लोग शिकार हैं। ऊपर से 90% आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। ये और वो लोग बदहाल हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ज़ाहिर है हमने इंडस्ट्री बंद कर दी है, उसकी वजह जो है वो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा, और सबसे बड़ी वजह जो है वो बिजली के इंतहाई बुलंद रेट्स हैं। ज़राई मुल्क में किसान परेशान, बिजली के बिलों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना निकल सका। ज़राअत के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल मुश्किल हो गया। किसानों का बेहतर फसल के लिए खाद भी सस्ती करने का मुतालबा। ये सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अगर खादों की सूरत हाल देखें तो खादों की सूरत हाल भी डिजिटल गर्दारी में किसानों को ऐसे मुश्किलात आ रही हैं कि महकमा माल ने जो गर्दावरी की है उसमें 80% बोगस है। फैसलाबाद में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार ठप। रेगुलेटरी ड्यूटी और इजाफी टैक्सेस ने कारोबार खत्म कर दिया। कार शोरूम एसोसिएशन ने सर पकड़ लिए। गाड़ियों की बढ़ती कीमतों से गाहक दूर होने का शिकवा किया। शोबा तामीरात के हवाले से बुरी खबर, बारिशों की वजह से ईंटों समेत दीगर मटीरियल महंगा हो गया। तामीरात के शोबा से वाबस्ता कारोबारी अफराद भी मुश्किलात का शिकार। हुकूमत से रिलीफ फराहम करने की दुआइयां। प्रयासी कीमत अदा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालते निकालते पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। 100 वाला डॉलर आज 250 के करीब पहुंच गया, जबकि 35 रुपए में मिलने वाला आटा 120 तक जा पहुंचा। मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालते निकालते सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। 100 का डॉलर आज 250-250 का है। 32-35 का आटा गरीब आदमी का आज 120 रुपए का है। 52 रुपए की चीनी आज 130 रुपए की है। FBR के सेल्स टैक्स में इजाफे के लिए इकदामात। फलाही इदारों, प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ कारोबार पर 3% टैक्स लागू। सेल्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड इदारों के साथ कारोबार पर शिकंजा कस लिया। फैसलाबाद घंटा घर के आर्ट बाजारों में बेहंगम पार्किंग। ट्रैफिक निजाम मुतासर होने से कारोबारी तबके को परेशानी का सामना। शहरी आर्ट बाजारों का रुख करना छोड़ रहे हैं। शहरियों की इंतजामिया को नोटिस लेने की दुहाई। कस्टमर आता है, उसको पार्क करने के लिए जगह नहीं कहीं दस्तयाब, खड़े होने के लिए जगह नहीं दस्तयाब। यहाँ तक कि एक बाइक है उसको सही तरह नहीं लगा सकते। अगर उसको गलत लगाते हैं तो वो सारी की सारी सड़क ब्लॉक हो जाती है। किसी को समझाते हैं वो आगे से लड़ने को पड़ता है। इसी वजह से कस्टमर गायब हो गया है। फैसलाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों की भरमार। अवामी शिकायत पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का नोटिस। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का जायजा लेने के लिए खसूसी कमेटी तश्कील। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कमेटी के चेयरमैन होंगे। हर जिला से मुतालिका डिप्टी कमिश्नर कमेटी के मेंबर होंगे। सरकारी इदारे वासा को वाजिबात की अदायगियां करना भूल गए। फेस्को NTDC महकमा वासा के 3 करोड़ रुपए के नादहिंदा। महकमा एजुकेशन, रेस्क्यू, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सोशल सिक्योरिटी, फिशरीज और फूड डिपार्टमेंट ने भी वाजिबात अदा ना किए। वासा अफसरान ने मुतादिद खतूत लिखे मगर सरकारी महकमों ने अदायगियां ना की। फैसलाबाद, टोबा और चिन्योट में मॉडल कब्रिस्तान की तामीर का मंसूबा। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने महकमा बिल्डिंग से अराजी के तायुन के लिए तफसीलात मांग ली। फैसलाबाद के मखसूस इलाकों में कब्रिस्तान को मॉडल बनाया जाएगा। टोबा के चक 295 और चिन्योट में मोजा नंबर 2 में मॉडल कब्रिस्तान की स्कीम शामिल। टोबा के मकीन आज भी पीने के साफ पानी से महरूम। नहरों से हासिल किए जाने वाला पानी पीने के काबिल नहीं। शहर में लगे फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बंद हो गए।
तरीमो हेडवर्क्स और भागट बंगला से बिछाई गई पाइपलाइंस को ताहाल फाल न किया जा सका। झंग रोड तो पीएस पंप के कोलों आए हैं पानी भरने, बहुत मुश्किल आती है, इतनी दूर से आते हैं। जिला बना हुआ 40 साल हो गए हैं। जो अमीर लोग हैं वो तो पानी खरीद कर पीते हैं, गरीब लोग सुबह शाम इधर लाइनें लगी होती हैं। टोबा शहर का 80% जो पानी है ना वो बिल्कुल कड़वा है और ख़राब है, पेट खराब करता है। इस जगह पे कुछ लोगों ने अपनी खुदा तरसी करके पंप लगाए हुए हैं नहर पे। एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद यौन मार्केट में मसाइल का अंबार। कारोबारी अफराद के लिए मौजूदा हालात में काम करना नामुमकिन होने लगा। एक तरफ यौन शॉर्टेज और महंगा यौन तो दूसरी तरफ यौन में मिक्सिंग। लूम्स का बंद होना यौन की डिमांड और सप्लाई मुतासिर होना करार पाया। नवमुंतखब सेंट्रल चेयरमैन कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं मुआशी हालात बेहतर बहुत खराब हो चुके हैं। वजीर आजम के मशीर बराए कॉमर्स राना एहसान अफजल का एप्टमा जोनल ऑफिस का दौरा। जोनल चेयरमैन नवीद गुलजार की सदारत में एप्टमा मेंबरान से तफसीली मुलाकात की। सितारा ग्रुप से मियां जावेद इकबाल और क्रिसेंट कॉटन से शाहिद अशरफ समेत दीगर भी मौजूद थे। आटे बहरान पर काबू पाने के लिए चिन्योट में ट्रक पॉइंट्स खत्म, 3 मरकजी सील पॉइंट्स कायम। आटे की बेहतर तरसील के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अल्ताफ हुसैन अंसारी की जेर सदारत इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल हफीज, फ्लोर मिल्स मालिकान समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कहते हैं चिन्योट में गंदम या आटे का कोई बहरान नहीं। ज़राई मुल्क में किसान परेशान, बिजली के बिलों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना निकल सका। ज़राअत के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल मुश्किल हो गया। किसानों का बेहतर फसल के लिए खाद भी सस्ती करने का मुतालबा। ये सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अगर खादों की सूरत हाल देखें तो खादों की सूरत हाल भी डिजिटल गर्दारी में किसानों को ऐसे मुश्किलात आ रही हैं कि महकमा माल ने जो गर्दावरी की है उसमें 80% बोगस है। बल्दियात के हवाले से कोई पेशरफ्त ना होने पर साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान मायूस। साबिक यूसी चेयरमैन ने ग्रास रूट पर मसाइल की वजह बल्दियाती निज़ाम की गैर फ़ालियत करार दे दी। हालात में बेहतरी के लिए बल्दियाती सतह पर इंतखाबात का मुतालबा किया। NA 108 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात से कबल तबादलों पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने एक्साइज ETOs के तबादले भी मनसूख कर दिए। एक्साइज ऑफिसर राना अहमद हसन और शाहिद अताह के तबादले मनसूख किए गए। फैसलाबाद में DSP CIA और एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड दफातर की इमारत जमीन बोस होने के करीब। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा, दर्जनों एहलकारों की जिंदगियां दांव पर लग गई। खस्ता हाल इमारत मुरम्मत न की जा सकी।